हेलो स्टूडेंट्स एंड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसे फॉर यूपीएससी मेंस। सो गाइस, पहले सेशन में मैंने ऑलरेडी एसे के ऊपर काफ़ी कुछ थ्रेडबेयर किया था, डिस्कशन की थी और हम लोगों ने एसे के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखा था प्रीवियस ईयर से ही। आज भी हम लोग जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालाइज करने वाले हैं और मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि किस तरह के फिलोसॉफिकल एसेज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं गाइस। सो आने वाले सेशंस भी ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके ब्रॉड या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दूंगा, उसके ब्रॉड जो है आपको पॉइंटर्स बताऊंगा और आप उन पॉइंटर्स के बेसिस पे अपना ऐसे लिख के आ सकते हैं और आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे सेंड भी कर सकते हैं एक सिंगल पीडीएफ बना के, सो दैट आई कैन इवेल्युएट देम और आपको हेल्प कर सके टू गेट दैट 15 to 20 एक्स्ट्रा मार्क्स जो कि आपकी सिलेक्शन करवा सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन गाइस। सो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करिए। जो भी अच्छे इंपॉर्टेंट या फिर जो भी अच्छे लिखे हुए एसेज मेरे पास आएंगे वो मैं यहाँ पे ऐप के अंदर डालने वाला हूँ, सो दैट आप उन्हें डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं या क्या चीज़ों के ऊपर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है गाइस। ठीक है जी, चलिए। सो मैंने बताया था आपको कि भाई जब आप एसे चूज़ कर रहे होते तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते थे या बहुत सारे टाइप के एसे हमको देखने को मिलते थे और ये कुछ एसेज जो हैं देखने को मिलते थे यूपीएससी में, बट अब ये सारे ऐसे जो हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। और इस साल भी लाइक ऐसे का बेसिकली जो ब्रॉड कोर आइडिया है, जो फिलॉसफी है, वो यही है कि भाई आपका एक मेच्योर आर्ग्यूमेंट, एक सोशल ट्रेट, एक बेसिकली मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना, एक विजडम होना वो दिखनी चाहिए, क्योंकि जीएस में तो हम बाकी सारी चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीज़ें जो पूछ ही लेते हैं। सो दैट इज़ वाई फिलोसॉफिकल ऐसे जो हैं दे आर बीइंग आस्क्ड, और इस तरह के वेग ओपन एंडेड ऐसे जो है इस साल भी आपको देखने को मिल सकते हैं गाइस। सो अगेन पिछले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, काफ़ी सारे जो एजुकेटर्स हैं, सो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल एसेज को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर रखा है, जो कि जनरल एक स्टैंडर्ड है कि भाई ये टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज जो है इन कुछ बेसिस पे बांटे जाते हैं, एथिक्स और मोरालिटी के बेसिस में कि भाई व्हाट आर द मोरल इश्यूज, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर जो है बांटे जाते हैं, जैसे कि विमेन इश्यूज हो गए, जेंडर बेस्ड इश्यूज हो गए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो नेशन स्टेट को गवर्न करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के ऊपर हैं, एस्थेटिक्स के ऊपर हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म और ह्यूमनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आपको मतलब ये टाइप्स हैं बेसिकली फिलोसॉफिकल एसेज की, और इस तरह से जो है जनरली बताई जाती हैं। ठीक है, जहाँ भी आप लाइक अगर हम बात करें ओवरऑल फिलोसॉफिकल एसेज जहाँ से भी ट्रेन कर रहे हैं तो, बट मेरे हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स जो रिजिड जो आपकी डिवीजन है वो लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इट डज नॉट वर्क फॉर देम, बिकॉज हम लोग इतना कॉम्प्लेक्सली चीज़ों को लेंगे नहीं, स्पेशली एसे के पेपर में। सो मेरे हिसाब से जो है मैंने दो ब्रॉड कैटेगरीज में फिलोसॉफिकल एसेज को डाला हुआ है, एंड दैट इज वन इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड अदर इज यूनिवर्सलिस्टिक। ठीक है जी, बाकी सारे के सारे जो भी फिलोसॉफिकल एसेज है वो इनके अंदर आप डाल सकते हो। इंडिविजुअलिस्टिक एसेज वो ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल ट्रेट्स के ऊपर, उनकी मोटिवेशन के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो है इनके ऊपर बनाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे एथिक्स, एग्जिस्टेंशलिज्म, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है जनरली सवाल पूछे जाते हैं, और ये जो है बेसिकली इंडिविजुअल सेंट्रिक होते हैं कि भाई इंडिविजुअल क्या इंप्रूवमेंट है, मोटिवेशन, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, और ये एक इंडिविजुअल के अंदर रहने वाला एसे है और जनरली इंडिविजुअल ट्रेट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है जी। सेकेंड जो होता है वो यूनिवर्सलिस्टिक होता है, वो बेसिकली लिंक होता है पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का विद एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, अगेन आपको यूनिवर्सलिस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर जो है फोकस किया जाता है। जनरली रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड द स्टेट, या कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल एंड स्टेट एंड इंडिविजुअल, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है गाइस। ठीक है जी। सो इंडिविजुअलिस्टिक आप देख सकते हो, अगेन फोकसिंग ऑन इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करूँ तो ये कुछ आप जो है इंडिविजुअल एरियाज या इंडिविजुअलिस्टिक एसेज के अंदर डाल सकते हो गाइस। ठीक है जी। जैसे कि शिप इन हार्बर इज से, बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज मेड फॉर। ठीक है जी। एंड देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। सो मोर ओवर दीज क्वेश्चंस आर समथिंग विच आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ग्रीन क्यों कर रखा है, बिकॉज हम इस एसे को आज जो है थोड़ा सा थ्रेडबेयर करेंगे और आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा तो कि आप इसको लिख सकेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो होता है वो यूनिवर्सलिस्टिक एटीट्यूड या यूनिवर्सलिक एसे होते हैं, जनरली जो वर्ल्ड अफेयर, सोसाइटी,
यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल फिलॉसफी, जस्टिस, एथिक्स इन गवर्नेंस, एनवायरमेंटल फिलॉसफी, हिस्टोरिकल एनालिसिस, इनके ऊपर जो है ये फोकस कर रहे होते हैं। जनरली रिलेशनशिप जो देखते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशन और वाइडर वर्ल्ड का यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। जैसे ये कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फास्ट, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ये प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर लिए हैं मैंने, तो इसमें आप देख सकते हो ये यूनिवर्सलिस्टिक थोड़े से बेंड के क्वेश्चन हैं और ये ब्रॉडर लेवल पे लिखने के क्वेश्चन हैं, ठीक है कि नहीं। पिछली बार हमने ये टॉपिक किया था, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आई होप आपने वो देखा होगा एंड मेरे पास 1-2 जो राइटअप्स आए हैं उनको भी मैं एनालाइज किया और उनको मैंने साथ साथ में भेजा है, तो आई होप दे पीपल विल बी टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो चलिए आज का ऐसे ले लेते हैं हम लोग। आई होप आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आ गया। अब इसी कैटेगराइजेशन के ऊपर आपको एक काम करना है, आपको इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट से एंड यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट से अलग अलग कोट्स ढूंढने की कोशिश करें। इंडिविजुअल को जैसे इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जिन थिंकर्स ने बात करी है उनके ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा देखिए उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है जी। एंड देन सिमिलरली यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट की तरफ देखिए। तो अगेन पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी यू कैन से कि ये 2 बिल्कुल डिफरेंट स्टैंड्स है और इनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, रूसो, लॉक, वोल्टेयर एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लिया जा सकता है जो कि इंडिविजुअलिस्टिक एंड यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जाइए, बात करिए, देखिए क्या बातें कर रहे हैं। इवन जो आज के थिंकर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात या उनको भी देखिए, थोड़ा सा आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज का हम टॉपिक ले लेते हैं, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने लेना है एंड अगेन लेट मी टेल यू ये बहुत ही ज़्यादा कम जो है अटेम्प्टेड एसे था मेरे हिसाब से 2021 में आया था। सो कंपैरेटिवली कम बच्चों ने इसे प्रैक्टिस अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज इसके ऊपर अगेन ब्रॉडली पॉइंट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये एक इंडिविजुअलिस्टिक टाइप का एसे है और इसके अंदर जो है जनरली इंडिविजुअल के आसपास में फोकस करना है और ये इंडिविजुअल के ट्रेट के ऊपर फोकस कर रहा है, मोस्टली इंडिविजुअल ट्रेट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रेडबेयर करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम कोई एसे लिखेंगे तो आपको 3 एस्पेक्ट करने हैं इसके, ठीक है। जो सारा प्रोसीजर कैसे करना है मैं पहले बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंट्रल थीम ढूंढना है कि भाई एक एसे का सेंट्रल थीम क्या है, उसका कोर एस्पेक्ट क्या है, उसकी सेंट्रल फिलॉसफी क्या है और उस एसे को, उस फिलॉसफी को जो है आपको आपके सारे एसे में दिखाना है, ठीक है जी। सेकंड आपको क्या करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है और ब्रेनस्टॉर्म करके आपको इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको निकालना है और देन उन पॉइंट्स को जो है आपको क्या करना है, आउटलाइन करना है। एक आउटलाइन बनानी जिसमें आप इन पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, इंट्रोडक्शन बनाएंगे, कंक्लूजन बनाएंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स को रीइंफोर्स करने के लिए एग्जाम्पल्स ढूंढेंगे या फिर कोई स्टोरी ढूंढेंगे। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती हैं, ठीक है जी। ये मैं पिछले सेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो आई होप आपने पिछला सेशन देखा होगा, नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी नीड टू फाइंड द सेंट्रल थीम। ध्यान से अब आप इसको सोच के देखिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। भाई वो प्रैक्टिसेस जो कि भाई एक स्टैंडर्ड जिसका बनाया हुआ है कि भाई ऐसे करोगे तो सक्सेस मिलनी है, हार्ड वर्क करते रहो, बार बार करते रहो तो सक्सेस मिलनी है। वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग हर जगह देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देखोगे आपके अपने इंडिविजुअल लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मैनेजमेंट लेवल में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, जॉब में हो सकती हैं, सोशल लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है हर जगह रेकमेंड किया जाता है। आप बोला जाता है कि भाई इसको अगर देखोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी और आप सक्सेस का मॉडल निकाल सकते हो। बट ऐसे यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर इवन बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये ऐसे बात कर रहा है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस नो डाउट एफिशिएंसी लेके आ सकती हैं, ये एक स्टैंडर्ड बन सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही एक तरीका है काम करने का, यही एक तरीका है कोई चीज़ को अचीव करने का। देयर कैन ऑलवेज बी बेटर प्रैक्टिसेस जो कि लोकल एरिया को या फिर रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस को सोच के, देख के अगेन प्रैक्टिसेस यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है जी। वो इन सबको एसिमुलेट करके प्रैक्टिसेस बनाई जा सकती हैं, ठीक है जी। तो ये एक बात करी जा रही है यहाँ पे कि भाई वी डोंट हैव टू रिलाई स्पेसिफिकली ऑन दी बेस्ट प्रैक्टिसेस और द स्टैंडर्ड विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड, बट वी कैन टेक एन अल्टरनेटिव रूट एंड फाइंड मोर और बेटर प्रैक्टिसेस टू दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। इससे क्या होगा, इनोवेशन निकलेगी, वी विल फॉस्टर इनोवेशन, इससे सस्टेनेबिलिटी निकल के आएगी, ठीक है नहीं। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर हम लोग यही भी जो हमारे कैपिटलिस्ट समाज बोलता है कि भाई बेस्ट
प्रैक्टिसेस यही है कि भाई यू शुड मेक प्रॉफिट। अगर इसी के ऊपर चलते रहेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो समबडी इज थिंकिंग ऑफ अ बेटर प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद कैपिटलिज्म। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस एस्से के अंदर सोचनी है, ठीक है। तो ये सेंट्रल थीम है आपका कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा ठीक है एक तरफ से एफिशिएंसी लेके आ सकती हैं, सोल्यूशन लेके आ सकती है, बट देयर कैन बी बेटर प्रैक्टिसेस टू इट, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे बेसिकली हमें नोशन जो चैलेंज करना है वो है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसके साथ साथ अल्टरनेटिव अप्रोचेस भी हो सकती हैं, और जनरली जो है जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो नो डाउट जैसे मैंने बताया कि एफिशिएंसी लेके आ सकती है, रेप्लिकेबिलिटी लेके आ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, जो रियल टाइम सिचुएशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, या फिर जो डिफरेंसेस होते हैं, या फिर जो आप कह सकते हो कि हेट्रोजेनिटी होती है, उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। एंड यही इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि वी नीड अ मोर नुआंस एंड एडेप्टिव अप्रोच। हम लोगों को एक बेटर अप्रोच की ज़रूरत है, बेटर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, जो कि बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। एंड फाइनली एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बिटवीन एफिशिएंसी एंड एडेप्टिविटी। दैट मीन्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड practices which are better but can bring innovation, can bring diversity and can bring more sustainable outcomes, ठीक है जी। आप इस लाइन में कुछ जो है हम लोग का सेंट्रल थीम रहेगा और इसी में हम लोग को ऐसे लिखना है, ठीक है। नाउ ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के मैं आइडियाज़ दे देता हूँ जो आपको ब्रेनस्टॉर्म मतलब मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके लिखे हुए हैं। आप इस हिसाब से एक ऐसे लिख सकते हैं। इन ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज़ को मैंने जो है एक आउटलाइन में डाला हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो मेरा कुछ ऐसा आइडिया रहेगा कि आई विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग कि व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस होती क्या है, व्हाट इज़ द अल्लूर, व्हाई बेस्ट प्रैक्टिस आर सो अट्रैक्टिव, है ना। हम लोग देखते हैं किसी को भाई समबडी डज समथिंग एंड वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट कर देता है, और हम सब उसके पीछे भागने लग जाते हैं कि भाई इसको ऐसे सक्सेस मिली तो शायद मुझे भी ऐसी सक्सेस मिल जाएगी। बट उसकी कंडीशंस कुछ और हो सकती है जीवन की, आपकी कंडीशंस कुछ और है जीवन की। तो वो अल्यूर जो है, वो एंटाइसमेंट जो है, उससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि व्हाट इज दिस बेस्ट प्रैक्टिस एंड व्हाई दे अपील बिकॉज दे हैव एफिशिएंट, दे प्रोड्यूस रेप्लिकेबिलिटी एंड व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, ठीक है जी। सो ये एक एस्पेक्ट में यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ठीक है। एक ही नाप से सबको देखने की जो अप्रोच है, इसके क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल डिफरेंसेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेज, एंड इससे क्या होगा, स्टेग्नेशन हो जाएगी कि अगर इनोवेशन नहीं होगा स्टेग्नेशन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देन थर्ड एस्पेक्ट विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। व्हाट आर द कंटेक्स्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर एरिया जो है, एक ट्राइबल एरिया कैन बी डिफरेंट देन अर्बन सेटिंग, ठीक है जी। देन एक अर्बन सेटिंग एंड रूरल सेटिंग में डिफरेंस हो सकता है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बीच में डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल हेट्रोजेनिटी है, बहुत सारे डायनेमिज्म्स या डायनेमिक एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, नेचर के चैलेंजेस हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बिफोर अडेप्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। ये एस्पेक्ट है। देन एम्ब्रेसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, भाई क्यों चीज़ करनी है, क्यों करनी है हमको, ठीक है जी। हमको क्यों एक्सपेरिमेंटेशन, क्यों एक्सप्लोरेशन करना है, क्यों हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को सोचना है, क्यों हमें इनोवेटिव सोल्यूशन चाहिए। बेसिकली इसका आइडिया कि वाई वी नीड टू फाइंड बेटर प्रैक्टिसेस, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स जानने वाला हूँ, ठीक है जी। जैसे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं, और कंटेक्स्ट ड्रिवन अप्रोच जो है, या फिर जो स्पेसिफिक बेटर प्रैक्टिसेस की अप्रोच है, या लोकल जो भी चीज़ों को देखते हुए जो प्रैक्टिस की अप्रोच है वो कैसे इफेक्ट कर सकती है, इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल ढूंढूंगा। एंड बैलेंसिंग जो है, दोनों चीज़ों की बैलेंसिंग, जैसे हमने बात करी कि भाई हमें बैलेंस करना है, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को एंड सिचुएशनल इश्यूज़ को, सिचुएशनल अवेयरनेस को बेसिकली कहीं ना कहीं पे बैलेंस करके इसको जो है एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये मेरा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ हैं, इसके ऊपर मैं जो है काम करूँगा, और इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं जो है आई विल ट्राई टू टेक एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल, जहाँ पे कि मुझे लगा हो कि भाई बेटर प्रैक्टिसेस निकल के आई हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, और मैं इन सब जगहों में इनको डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये जो 6 मैंने सब हेडिंग्स बनाई जिनके ऊपर मैं अपने पैराग्राफ्स लिखने वाला हूँ गाइस, ठीक है जी।
वो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं क्या आइडियाज़ पे लेके चल रहा हूँ। जैसे ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मुझे लगा कि भाई इस पर्टिकुलर एस्से में लिखे जा सकते हैं। जैसे एलन मस्क एंड रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है जी। एलन मस्क आए एंड मस्क ने क्या किया, ही वॉज जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जैसे नासा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, फ्रेंच की एजेंसी, फ्रांस की एजेंसीज हो गई, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। एलन मस्क सेड कि भाई मुझे एक्सपेंडेबल रॉकेट्स पर नहीं जाना, रीयूजेबल रॉकेट में जाना है। एंड ऑल टुगेदर इसने जो स्पेस, जो एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडस्ट्री, उसको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है ना। तो ये क्या है, बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। नरेगा एंड पॉवर्टी एलिवेशन, सब बोल रहे थे भाई नरेगा जो है एक फीडिंग की तरह, एक फीडिंग प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को पैसे दे रहे हो, कोई यूजेबल एसेट नहीं बन रहा है। बट इसने जो है वर्ल्ड लेवल पे प्रूव करके दिखाया कि हमने पॉवर्टी एलिवेशन किया है। इससे इवन वर्ल्ड बैंक जो है इसको मानता है, ठीक है। तो अगेन एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिस है कल्चरल जो रियलिटीज़, लोकल रियलिटीज़ को देखते हुए, ठीक है। गूगल ने एंड्रॉयड बनाया है, ठीक है। उससे पहले क्या था कि विंडोज़ एंड माइक्रोसॉफ्ट था, एवरीथिंग। गूगल केम आउट विद एंड्रॉयड, है ना, समथिंग इनोवेटिव। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को किस तरह से चेंज किया, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। इसरो एंड स्पेस प्रोग्राम, कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। स्टैंडर्ड जो था डेमोक्रेसी का क्या था कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए या 3 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, और यही पार्टीज जो है क्या करेंगी, यही पार्टीज जो पावर है उसके लिए फाइट करेंगी। बट इंडिया में जो है अपनी इनोवेशन देखने को मिली, हमें कोएलिशन पॉलिटिक्स देखने को मिली, ठीक है जी। एनडीए, अब यूपीए की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी इनोवेटिव चीज़ है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली जो डेटा है उसको डिसेंट्रलाइज करने का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड इसके साथ में अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करूँ, डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, दिस इज एन इनोवेशन, है ना। मनी में देखो कितना इनोवेशन हुआ है, कागज़ के पैसे से देन प्लास्टिक का पैसा है, प्लास्टिक के पैसे से अब जो है बेसिकली एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बन गया है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन पेटीएम, इन गूगल पे एंड ऑल दी अदर यूपीआई ऐप्स, ठीक है ना। कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, किस तरह से कोऑपरेटिव्स ने लोकल कंडीशन को समझ के मिल्क रेवोल्यूशन लेके आए, एंड किस तरह से कोऑपरेटिव्स इंडिया में फेमस हुई या फिर वो सक्सेस स्टोरी लिखी है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। माइक्रो फाइनेंस एंड बांग्लादेश, माइक्रो फाइनेंस से किस तरह से बांग्लादेश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आए। टेस्ला एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरह से रेवोल्यूशनाइज करके सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। आइस तूपा एंड लद्दाख, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स आई कुड फाइंड, एंड ये मैं काफ़ी टाइम से लाइक आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद इट ऑल्सो। सो इसको तो मैं इंट्रोडक्शन में यूज़ करने वाला हूँ कि भाई देखो लद्दाख में हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे आइस जो है वो मेल्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे सोल्यूशन है, बट लोकल लेवल में स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड तो है, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल रियलिटी को देखते हुए, कंटेक्स्ट को देखते हुए क्या सोल्यूशन है। सोनम वांगचुक के आइस तुपाज अगर आपको पता होंगे तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई पानी को जो है फ्रीज कर रहे हैं, एंड देन उसको जो है एक तरह का आप आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना रहे हैं जिन्हें आइस तुपा बोला जाता है, सो दैट हम लोग पानी को प्रिजर्व कर सकें। बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। तो दिस इज समथिंग इनोवेटिव, है ना। पानी फाउंडेशन इन राजस्थान, भाई हाउ दे पीपल आर इवेंचुअली चेंजिंग दी और टेराफॉर्मिंग दी डेजर्ट, है ना। डेजर्ट एरियाज में किस तरह से पानी को कंजर्व कर रहे हैं, पानी को जो है संरक्षण उसका जो किया जा रहा है, अगेन इनोवेटिव अप्रोच। तो ये सारे कुछ आइडियाज़ हैं जिनमें बी सी एक जो हमारा कोर है ऐसे का वो निकल के आता है, दैट देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस की ये सारी प्रैक्टिसेस, आई थिंक दे आर बेटर प्रैक्टिसेस, यू कैन पुट देम इन वेन एवर यू आर राइटिंग योर एस्से, यू कैन पुट देम एनीवेयर। इसी तरह से हमें ब्रेनस्टॉर्म भी करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये जो मैंने पीछे बताई, ये तो आउटलाइन हो ही गई आपकी, भाई आप इस तरह स्टार्ट करोगे, एंड देन उसके बाद जो है आप एग्जांपल को साथ साथ में यूज़ करोगे, और देन आउटलाइन में आपको रह गया इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। सो मेरा इंट्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि आई वुड स्टार्ट विद आइस तुपा ओनली, कि भाई लद्दाख में इस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल सोल्यूशन हैं, बट क्या ये ग्लोबल सोल्यूशन हेल्प कर पा रहे हैं, आंसर इज नो। तो हमने देखा कि भाई लोकल लेवल में आइस तुपास जो हैं वो एक एग्जाम्पल बन के उभरे हैं जिन्होंने किस तरह से एक अल्टरनेटिव अप्रोच दी है, ठीक है। सो इस तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन बिल्ड, यू कैन यूज दिस एग्जांपल्स ऑन जो मैंने पीछे आपको पॉइंटर्स बताए, एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड विद, इफ़ यू वांट टू कंक्लूड विद अनदर एग्जांपल जो हमने पीछे से लिया है, या आपने कोई एग्जांपल जो कि सेंटर में लिया है उसको कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे ब्रॉडली समराइज कर सकते हो। तो इस तरह से यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस एसे गाइस, ठीक है जी। सो कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा स्पेसिफिक, आप कंक्लूजन को लिख सकते हो, तो लिखो एंड मुझे सेंड करो। नीचे दिए गए नंबर में एक सिंगल PDF बना के भेजना है मुझको, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर एसेज। सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एसे, कोई और एसे लेंगे और उसको थ्रेडबेयर करने की कोशिश करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।